जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, हौसला बनाए रखो, बुजुर्गों का आशीर्वाद अब आपके साथ है। आप लड़ते रहें और ये लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए, तब तक कि शासन और प्रशासन दोनों आपके घर आके ना कह दे कि हम आपके प्रमाण पत्र विधिवत जारी कर दें। आगे मैं दिनेश कुमार कोरी, जनहित कल्याणकारी युवा समिति रजिस्टर्ड जनपद हापुड़ का प्रबंधक हूँ। सबसे पहले यहाँ ऐसे मौसम में जिन लोगों ने इंतजार किया, ऐसे मौसम में हमारा साथ देने का काम किया, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो शामली से आए हैं, चाहे मुजफ्फरनगर से आए, चाहे बागपत से आए, चाहे बड़ौद से आए, चाहे मेरठ से आए, चाहे अलीगढ़ से आए, चाहे हाथरस से आए, चाहे दिल्ली से आए, उन सब का मैं हाथ जोड़कर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जंतर मंतर को उन्होंने भरने का जो काम किया, जो हम युवाओं का हौसला बढ़ाया, वो काबिल तारीफ है। मैं सभी का फिर हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारी टीम आर्य जी, हमारी गाजियाबाद से राकेश कोरी जी, शामली से हमारे भाई सुबोध जी, कलवा जी, जितने भी हमारे लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं, उन सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को शुरू करता हूं। अगर कोई त्रुटि हमसे हो जाए, मैं बालक हूं, आप सभी का सबसे छोटा हूं, तो उसे गलती समझकर माफ कर देना। मैं कहना चाहता हूं सभी से कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, और बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। आप सोचते हो कि अगर आप किसी के सामने रोगे तो वो पत्थर रूपी जो हृदय है वो पिघल जाएगा, तो इस धोखे में मत रहना साथियों। वो पिघलेगा नहीं, तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भारत के जर्रे जर्रे में अपना अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, और कोई संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना। मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं कि आज हमें जो कम आका गया है, आज हमें जो बांटा गया है, ये जो अंग्रेजों की चाल है, फूट डालो और राज करो, आज हमें उसी तरह से बांट दिया गया है। जगह 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 सबको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कहीं तंतुआ, कहीं हिंदू जुलाहा, कहीं माहौर, कहीं कोहली, कहीं कोरी, कहीं बुनकर, कहीं कबीरबंती। और 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार आंकड़े दिखा कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 22 लाख हैं, जबकि हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में संख्या 2 करोड़ के पार है। और आज तक हमें कुछ क्यों नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि हम कभी रूठे नहीं, और मिलता उन्हें है जो रूठा हो, जो संघर्ष करता हो। करेक्ट। कारण यही कि भाई मैं आज चुनाव लड़ता हूं और आर्य जी मेरे खिलाफ हैं और जगदीश माहौर जी मेरे पक्ष में हैं, तो मैं किसे मनाने जाऊंगा? आर्य जी को। क्यों? क्योंकि वो मुझसे रूठे हुए हैं, और जगदीश जी तो मेरे पक्ष में हैं, मुझे इन्हें कुछ देने की जरूरत भी नहीं है। आर्य जी के जब मैं पास जाऊंगा तो वो कहेंगे, मुझसे डिमांड रखेंगे कि मेरी ये शर्त मानिए, तब मैं आपके साथ आऊंगा। अगर ये आप मेरी शर्त नहीं मानते तो मैं आपके साथ कदापि नहीं रहूंगा। मुझे उनकी शर्त मजबूरन माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे उन्हें साथ लेना है। और हमारा कोरी समाज बीजेपी सरकार से कभी नहीं रूठता। अगर कहेगा दिनेश जी कहेंगे भाई बीजेपी को वोट नहीं देनी, साला पागल है, वोट तो बीजेपी को ही देंगे। मैं भी बीजेपी का वोटर हूँ, सपोर्टर भी हूँ, 2014 से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, लेकिन अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए, अपने भाइयों के हक के लिए, अपनी बहनों के हक के लिए मैं सड़क पर भी उतरूंगा और बीजेपी का विरोध करूंगा, पुरजोर विरोध करूंगा। तो साथियों, एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि पेट को छोड़ के, गोद को छोड़ के पेट के कियास करना। ये सरकार कोरी को गोद में लिए हुए और लेकिन पेट के अपने आप को एससी बताता है। 56 जातियों में से सिर्फ एससी में अगर गिना जाता है तो सिर्फ एक समाज, एक जाति, और वही चाहता है कि सारे हक मुझे मिले। क्यों नहीं? क्योंकि कभी उसने दिखाया नहीं, और दिखाया आज हम लोग अपने अपने प्रोग्राम जो अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑडिटोरों में, अपने अपने मंडपों में करते आए हैं, किसी को नहीं पता पड़ा कि हम लोगों ने किया क्या। जिले के अधिकारियों को नहीं पता पड़ा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना सामान वहीं बेचा, बुक्चा बंद करा और अपने अपने घर चल दिए। किसी ने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि हमारे समाज की क्वालिटी क्या है, हमारे समाज की संख्या क्या है। सरकार क्यों देगी तुम्हें कुछ? तुमने कभी बताया हमारी संख्या कितनी है? नहीं बताया। क्यों? क्योंकि रोड पे निकलने नहीं,
डंडे से डर लग गया कि कोई डंडा ना हम पे मार दे, तो आपको निकलना पड़ेगा, अपना हक तुम्हें खुद मांगना पड़ेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि वक्त आने वाला है और तब हम लोग बताएंगे कि हमारे दिल में क्या है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो तुम्हें कहेगी कि मेरे बाबा, मेरे पापा, मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया, हम लोग तो जानते नहीं थे, इन्होंने ये लड़ाई क्यों नहीं की। 1976 से लड़ते लड़ते आज हम 2026 में आ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ। कारण हम लोग सड़कों पे नहीं निकले। वो लोग सड़कों पे निकलते हैं और कहीं ना कहीं वो जानते हैं वो हमारे पीछे क्यों पड़ते हैं। कारण क्योंकि उन्हें पता है कि डंडे तो हमने खाए, जेल लोग हम गए और आरक्षण का मजा चंद लोग लेके आके निकल के चले जाते हैं। कई लोग एक सीट आया कि भाई कोहली को लड़ाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं लड़ाएंगे। उन्हें यही डर है कि ये हमारा हक छीन रहे हैं। और आज हम सड़कों पे निकले हैं, हमारी अरेस्टिंग हुई है और समाज को ये संदेश गया है कि इन युवाओं ने कुछ नया करके दिखाया है। मैं साथियों जनपद हापुड़ की बात बता देता हूँ। इन दोनों मंडलों में, जनपद हापुड़ में हमने डोर टू डोर जाके सबकी कुंडी खटखटाई है। कई बार पर्चे चिपकाने का काम किया है कि कलेक्ट्रेट पर आ जाओ। हम डायरेक्ट कलेक्ट्रेट में नहीं पहुंचे। सबसे पहले अभी बहन जी ने कहा था कि पहले अपने समाज को जगाना पड़ेगा, अधिकारी अपने आप जाग जाएगा। हमने समाज को जगाने का काम किया, घर घर गए, सबके पर्चे चिपकाए और सबसे कहा कि अब कलेक्ट्रेट पे आ जाओ। एक ज्ञापन दे दिया डीएम साहब को कि या तो हमारे जाति प्रमाण पत्र बना दिए जाए, अन्यथा उस दिन हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। हम कलेक्ट्रेट पे इकट्ठे हुए, प्रशासन ने हमारा दम समझा और हापुड़ जनपद एक ऐसा इकलौता जनपद है दोनों मंडलों में जहां जाति प्रमाण पत्र लगातार बनाए जा रहे हैं। ये सभी की ताकत है। मैं अपने जगदीश भैया से मशवरा लेता रहता हूँ, बात करते रहते हैं, एक दो दो बज जाते हैं। और ये वो अनुभवी इंसान है, ये वो तूफान है जो हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहता है। ये किंग मेकर व्यक्ति है, किंग नहीं है। ये किंग नहीं बनना चाहता, किंग मेकर बनना चाहता है। ये अपने युवाओं को आगे बढ़ाना चाहता है। ये वो व्यक्ति है। जिंदाबाद। मैं अपनी बहन जी का भी, संगीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि दिनेश जी आपका मोस्ट वेलकम है, आप दिल्ली में आइए और जो व्यवस्था हमसे होगी हम आपके सहयोग में सदैव तत्पर रहेंगे। और मैं अभी अपने बड़े बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अगर कोई मुझसे भूल हुई हो तो उसे छोटा समझकर माफ कर देना, क्योंकि बरसात का मौसम है, बहुत लोग निकल भी गए, लेकिन संख्या यहाँ लगभग 1000 या 700-800 की हो जाती है अगर हमें वहाँ अरेस्ट न किया होता। लेकिन ये भी एक पहल है, ये भी एक पहल है कि कोरियों ने निकलना सीखा, कोरियों ने अरेस्टिंग देनी सीखी है, प्रशासन से डरे नहीं है। ये भी एक युवाओं की पहल है। और जैसे हमारे नागेश्वर जी अयोध्या से चल कर आए हैं, बहुत बड़े दिग्गज हैं, और बाबूजी हमारे साथ बैठे हैं, ये बहुत बड़े अनुभवी हैं। मुजफ्फरनगर से जो लोग आए, शामली बागपत बड़ों से जो लोग आए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति हैं। मैं अगली बात कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे मौसम गर्मी का है, लोग बात सोच भी रहे थे कि गर्मी बहुत पड़ रही है। आने वाले समय में हम लोग मेरठ मंडल में कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव, और वहां कई हजार लोगों को इकट्ठा करेंगे, जिले वाइज जिले नहीं जाएंगे, क्योंकि समस्या का समाधान कलेक्ट्रेट, दोनों मंडलों को घेर लो, एक एक की बारी लगा दो, दोनों मंडलों को घेर लो, और जो बाबूजी ने कहा उसके बाद फिर उसे कर लो, दिल्ली वाला कर लो। लेकिन इन दोनों मंडलों में जो समाधान हो जाएगा फिर उसके बाद जोश आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, बाप छुपा लेते हैं हमसे। वो ये सोचने लगते हैं कि हमारा तो काम हो गया, अब साले जैसे करेंगे करते रहेंगे। ऐसा ना करना। एक हमारे हरियाणा से मैं बीच में बात रोक के कहता हूँ, राजेश जी आए हैं बेचारे हिसार से चल के, वो बेचारे आए हरियाणा के रहने वाले, हिसार में बारिश हो रही थी, उसके बाद भी दिल्ली आए। जय हो, जय, बढ़िया बढ़िया। उनको मैं इससे धन्यवाद करता हूँ। और अगली जो
मीटिंग होगी हमारी, वो मेरठ मंडल कमिश्नरी पर होगी, लेकिन तब जब तक हम अपने सारे समाज को जगा ना लें। वो बहन जी की बात, जब तक समाज को ना जगा लें, जब तक हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं करेंगे जिससे हमारा प्रोग्राम फ्लॉप ना हो जाए। और ये हमारा प्रोग्राम फ्लॉप नहीं है, हमारा प्रोग्राम बहुत क्रांति लाएगा। काम हुआ जो सीमापुरी थाने पर इतनी फोर्स लगा दी गई कोरी समाज को रोकने के लिए, बहुत बड़ी बात है ये। टोटल अधिकारी वहाँ लोग आ गए, कामयाबी मिल गई। अपनी आर्मी सीआरपी हमारे साथ भेजी है। ये पहली बार देखने को मिल रहा होगा कोरी समाज के साथ सेफ्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने तुम्हारा लोहा माना है। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे समाज के लिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आने वाले सर्दियों में जो कलेक्ट्रेट को घेरने की कमिश्नरी पर बात कर रहे हैं, आने वाला प्रोग्राम वहाँ रखा जाएगा और सब में आग लगा दी जाएगी जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा। जय हो। बब्बर शेर दिनेश कोरी जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनेश कोरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बब्बर शेर दिनेश कोरी जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ जलकारी भाई, माँ जलकारी भाई।